मोदी सरकार और भारतीय इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ बेनकाब। नई दिल्ली में अपोजिशन का एहतजाज, बीजेपी हुकूमत का एक्शन। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गिरफ्तार। इंडियन कांग्रेस दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक रैली निकाल रही थी। अखिलेश यादव समेत कई दीगर रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया गया। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार सच को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, 9 मई के एक और मुकदमे का महफूज फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। थाना शादमान लाहौर जलाओ घिराव केस का फैसला 9 अगस्त को महफूज किया गया था। कोट लखपत जेल में ATC ने 25 मुल्जिमान के बयानात रिकॉर्ड किए। मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और दीगर भी नामजद हैं। 9 मई का ये एक और मुकदमा जिसका महफूज फैसला कुछ देर के बाद सुनाया जाना है। थाना शादमान लाहौर जलाओ घिराव और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस केस का फैसला 9 अगस्त को महफूज किया गया था, जो कि कुछ देर के बाद सुनाया जाएगा। और कोट लखपत जेल में ATC ने 25 मुल्जिमान के बयानात इस मुकदमे में रिकॉर्ड किए हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। गज़ा में इसराइली बर्बरियत इंतहा को पहुंच गई। गज़ा में अल-शिफा अस्पताल के करीब सहाफ़ियों के खैमे पर बमबारी की गई। अल जज़ीरा TV के मारूफ रिपोर्टर ट्रांसल शरीफ समेत 5 सहाफ़ी इसमें शहीद किए गए हैं। शुहदा में सहाफ़ी मोहम्मद क़राया, कैमरामैन इब्राहिम ज़हीर, मोहम्मद वफ़िल और मोमिन अलीवा इसमें शामिल हैं। इसराइली फौज की टारगेट हमले की तस्दीक, इल्ज़ाम लगाया अंसल शरीफ ने हमास में दहशतगर्द सेल के सरबराह थे। अगर ये अल्फाज आप तक पहुंचे तो समझ लें इसराइल ने मेरी आवाज खामोश कर दी है। फलस्तीनी सहाफ़ी अंसल शरीफ का शहादत से पहले पैगाम कहा, मैंने जिंदगी भर सच और अपने लोगों की आवाज़ बुलंद की। फ़लस्तीन और इसके बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना, गज़ा को मत भूलना, आज़ादी के लिए पुल बनो, यहाँ तक कि इज़्ज़त और आज़ादी का सूरज हमारे छीने गए वतन पर तुलू हो। आपको बताएं कि ये पैगाम सामने आया है अनस अल शरीफ का। और अब खबर कारोबार की दुनिया से। स्टॉक मार्केट में तारीख सास दिन इंडेक्स 1,47,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स की 1,46,005 पॉइंट्स पर वापसी। 100 इंडेक्स की 1,46,929 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। स्टॉक मार्केट में तारीख सास दिन रहा। इंडेक्स 1,47,000 की सतह भी अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। 100 इंडेक्स की 1,46,500 पॉइंट्स पर पहुंचकर वापसी। 100 इंडेक्स की 1,46,929 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। इस पर बात करेंगे एहतशाम मुफ्ती से। जी एहतशाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अमरीकी टैरिफ पॉलिसी के बाद आलमी सतह पर तजारती तवाज़ुन तब्दील होने, भारत पर 50% के टैरिफ आयद होने के नतीजे में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात में नुमाया इजाफे की तवक्कुआत और सर्कुलर डेट में कमी के ऐलान पर चंद रोज में अमल दरामद होने की इत्तलात के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार के आगाज से ही तेजी देखी गई, जिससे इंडेक्स की 1,46,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह भी रकम हो गई है। सरमायाकारी के शोबों पर एतमाद की पुरअतमाद अंदाज में ताज़ा सरमायाकारी से कारोबार के इख्तिताम 100 इंडेक्स 1,547 पॉइंट के इजाफे से 1,46,929 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ, जबकि कारोबारी हुजूम 60 करोड़ 45 लाख से ज्यादा हिस्से के सौदों पर मुश्तमिल रहा। गैलप सर्वे के मुताबिक मकामी कारोबारों का माशी सिमत पर एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचता है। हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद, अमरीका की पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में सरमायाकारी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। एहतशाम मुफ्ती, आपका शुक्रिया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा पैराडाइज, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया सरप्राइज। देखिए ड्रामा पीर और मंगल की रात 8 बजे। फिया, हाँ, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा पैराडाइज नए मोड़ में दाखिल। अब टूट चुकी है फिया और तैमूर की शादी। क्या तैमूर फिया को मना पाएगा? मुझसे गलती हो गई, मैं मान तो रहा हूँ, बस उसे बोलो मुझसे एक बार बात कर ले, उसके बाद उसका जो भी फैसला होगा। तैमूर वो आपसे मिलना ही नहीं चाहती। इकराजी और शुजा असद अपनी शानदार अदाकारी के साथ ला रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हंसाती नहीं, दिल को छू जाती है। तो देखना ना भूलिए ड्रामा पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।